हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है राउट का नियम। तो आज हम राउट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। राउट का नियम क्या होता है, हालांकि मैंने कल के वीडियो में आपसे कुछ डिस्कस किया था। तो राउट का नियम जो है बेसिकली अगर बात करें तो ये प्रेशर और मोल भिन्न के बीच में संबंध को स्थापित करता है। कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर एक विलायक है A और उसी के अंदर दूसरा हमने विलेय डाल दिया B और इस पात्र को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में अब इसके अंदर जो वाष्प बनेगी वो दोनों की बनेगी और उस दोनों की वाष्प से जो प्रेशर बनेगा वो दोनों का बनेगा। तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो ही क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। यानी कि PA का प्रेशर वाष्प दाब और B का वाष्प दाब दोनों का जो टोटल होगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर कहेंगे। यहां तक बात हुई थी। अब आपने एक चीज और इसके अंदर कंसीडर करनी है। देखिए, मान लेते हैं कि A के 100 अणु हैं इसके अंदर और B के 50 अणु हैं, ठीक है। तो अगर A के 100 अणु हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि A की वाष्प भी ज्यादा बनेगी और A की अगर वाष्प ज्यादा बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PA है वो किसके समानुपाती हो जाएगी, A के अणुओं की संख्या के, ठीक है। A के अणुओं की संख्या के समानुपाती, मतलब अणु जितने ज्यादा होंगे A का जो वाष्प दाब है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब दोनों आपस में समानुपाती हैं तो ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। अणुओं की संख्या की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं मोलों की संख्या। अणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है, तो मोलों की संख्या लिख देते हैं। मोलों की संख्या की जगह मैं यहां पर मोल अंश भी लिख सकता हूं या मोल भिन्न भी लिख सकता हूं। मोल अंश या मोल भिन्न जो है वो भी क्या होता है, मोलों की संख्या ही होती है। किसके साथ अनुपात होता है उसका, कुल मोल के साथ। तो ये PA जो है किसके समानुपाती है, मोल अंश के समानुपाती है। मोल अंश का हमने एक संकेत लिखते हैं XA। तो यानी कि फाइनली हमारे पास ये फार्मूला आता है कि PA किसके समानुपाती है, A की मोल भिन्न के। तो फिर ऐसा B के साथ भी होगा और PB किसके समानुपाती हो जाएगा, XB के, ठीक है। ये बात समझ में आई। इस बात को ही राउट लॉ कहा जाता है, ठीक है। राउट लॉ इसी को ही कहा जाता है। तो अब राउट लॉ की डेफिनेशन सुनो क्या है। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल भिन्न जो है, विलेय की मोल भिन्न उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है। दोबारा सुनना, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलेय के मोल जो है या विलेय की मोल भिन्न जो है उस विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। ये वाष्प दाब है, ये देखो, और ये मोल भिन्न है और ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इसको ही राउट का नियम कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि अगर A और B को मिलाकर कोई विलयन बनाया गया, ठीक है, और उसमें A के मोल कितने हैं, Na, और B के मोल हैं Nb। तो ये देखो A का मोल अंश कितना हो जाएगा, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb और XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर है।
तो ये तो मोल फिर हमने निकालनी सीख ही ली थी। अब देखो राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि PA जो है वो किसके समानुपाती होगा, XA के। PB जो है वो किसके समानुपाती होगा, XB के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये आ जाएगा PA इज इक्वल टू PA नॉट XA और ये आ जाएगा PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब देखो ऐसे लिख लिया हमने। अब आपने एक चीज और पढ़ी हुई है, या पहले मैं इसी को जोड़ देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि PA प्लस P इज इक्वल टू क्या आएगा, PA प्लस PB। तो P इज इक्वल टू ये इस वैल्यू को उठा के रख दो यहां पर, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्योंकि ये सीखा हुआ है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। ये जब जिस दिन हमने मोल अंश पढ़ा था उस दिन ये बात पढ़ी थी कि X जितने भी कंपोनेंट होते हैं अगर सबके मोल अंश को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका योग हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने सीखा था। तो अब देखो कि यदि XA इज इक्वल टू XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मुझे ये बता दो कि XA बराबर फिर क्या हो जाएगा। तो XA निकालना है तो XB को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस XB। ठीक है ना, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा। इस XA की वैल्यू को उठा के इस समीकरण में रख देते हैं, इसको 1 नंबर दे दो, तो देखो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू PA नॉट। अब XA की जगह अपने को क्या रख देना है, ये रख देना है, तो 1 माइनस XB हो जाएगा प्लस PB नॉट XB। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB, ऐसे बन जाएगा ना, ओपन कर दिया इसको, प्लस PB नॉट XB। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो XB और XB दोनों कॉमन आ रहे हैं यहां पर, तो अपने यहां इसको कॉमन लेते हैं। देखो PA नॉट प्लस XB को कॉमन लिया, ये बन जाएगा PB नॉट प्लस माइनस PA नॉट, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिया, PA XB कॉमन आ गया और ये, ठीक है, समझ गए इसको। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जाती है। क्लियर? इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूं, देखो कैसे चेंज करके लिखेंगे। PA कुछ नहीं, इसमें चेंज कुछ नहीं करना, बस इसको आगे पीछे लिखते हैं। देखो P इज इक्वल टू XB PB नॉट माइनस PA नॉट प्लस PA नॉट। कुछ नहीं किया, PA को लास्ट में ले जाके लिखा। तो लास्ट में क्यों लिखा उसका कारण था। एक्चुअल में अगर इसको देखोगे तो जिन लोगों को मैथ्स आती है तो वो ये इसको देखो ध्यान से, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन बनी है। ये देखिए y m, ये पूरा का पूरा x, ये प्लस और c की जगह PA नॉट आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को बनाया। अब ऐसा क्यों बनाया, उसका कारण है कि आगे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ है ना इस इक्वेशन के बगैर ड्रॉ नहीं होता, इस वजह से इसको ऐसा हमने बनाया है। ठीक है, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इस विलियन में हमने दो कंपोनेंट लिए थे, विलियन जो है A और B को मिलाकर बनाया था, तो ग्राफ भी दो बनेंगे यहाँ पर। तो देखो इधर इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं P नॉट और यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, XB इज इक्वल टू 0 होगा। इस एंगल पे XB इज इक्वल टू 1 होगा, XA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये प्रेशर है इधर।
ठीक है। तो अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहां से ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ऐसे, ठीक, इधर से ग्राफ बनेगा ऐसे, ये वैल्यूज हमने पुट करी है ग्राफ में, तब ये इस प्रकार का ग्राफ बनता है। और इस दोनों को जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं P = PA + PB, ऐसे लिख देते हैं। ये यहां आ जाएगा PB = PB0 XB, और यहां आ जाएगा PA = PA0 XA। ये आपका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है ये वाली बात? चलो थोड़ा सा टॉपिक रह गया 5 मिनट का। अब इसमें एक चीज देखो भाई, ये ग्राफ तो हमने तब बनाया जब दोनों के दोनों क्या थे, वाष्पशील थे। A और B को मिलाकर हमने विलयन बनाया था और वो दोनों क्या थे, वाष्पशील थे। अब अगर ऐसा हो जाए कि A और B को मिलाया और उसमें से एक वाष्पशील हो और एक अवाष्पशील हो, ठीक है, तो फिर राउल्ट का नियम जो है वो कैसे लगेगा उसकी बात करते हैं। तो ग्राफ को मैं एक बार साफ कर देता हूं। देखो अभी हमने ये पढ़ा था कि P = PA + PB होता है। दोनों के प्रेशर को जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा ना, यही तो पढ़ा था। अब देखो कि अगर ऐसा हो कि जो ये वाला है ये अवाष्पशील हो, मतलब इसकी वाष्प ही नहीं बनती, इसकी वाष्प बनती नहीं है, ठीक है, वाष्प नहीं बनती। तो जब इसकी वाष्प नहीं बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी तो नहीं पैदा होगा, तो वाष्प दाब नहीं पैदा होगा तो जो PS टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PA के, मतलब इसका जो प्रेशर होगा वही विलयन का प्रेशर होगा। क्लियर है? राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट ने ये कहा था, राउल्ट के नियमानुसार PS = PA0 XA, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ क्या लिखते हैं, ये देखो PA लिखते हैं हमेशा, लेकिन मैंने यहाँ इस बार PS लिखा है जानबूझ के, क्योंकि PS और PA दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो PA की जगह क्या लिख दिया इस बार, PS लिख दिया। S का मतलब सॉल्यूशन है या विलयन है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, ये XA आया है तो ये बात तो सारे जानते हैं कि XA + XB = 1 होता है, ठीक है। तो फिर XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 - XB हो जाएगा। XA को उठा के इसमें रखेंगे तो देखो PS = PA0 1 - XB, ऐसे रखेंगे, ओपन कर दो। PS = PA0 - PA0 XB। यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगा देते हैं, इसको तो इधर लेके आना है, इसको उधर लेकर जाना है, तो इसको उधर लेके जाते हैं। देखो क्या बनेगा, PA0 XB = PA0 - PS। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे कर दिया। XB को अकेला छोड़ दो, XB = PA0 - PS अपॉन PA0। ये अपना फार्मूला बन गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी अवाष्पशील विलय के अंदर को अगर मिला दिया जाए किसी विलयन में, तो विलायक की जो मोल भिन्न होती है वो किसके समानुपाती होती है, वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होती है या समानुपाती होती है। तो ये राउल्ट का नियम यहाँ पर जाकर खत्म होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। कल हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए राउल्ट का नियम आना जरूरी है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम पर ही आधारित है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आज पढ़ लेना। कल हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात करेंगे। धन्यवाद।